श्री परमात्मने नमः। साथियों, मित्रों, प्रिय सनातन धर्मावलंबियों, एक बार फिर स्वागत है आपका वैदिक सनातन संस्कृति की इस कक्षा में। मित्रों, प्रकृति का और मानव का बड़ा अनूठा रिश्ता है। मानव जिस दिन ये समझ जाए कि ये प्रकृति उसके लिए वरदान है, तो इस प्रकृति को वो बचाने की कोशिश करेगा। मैं प्रत्येक वीडियो में यही आप लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि इस प्रकृति को बचाने का प्रयास करें। हम अपने भोग विलास के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए वृक्षों को काटते जा रहे हैं, वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। क्या आगे चल के ये हमारे लिए अभिशाप नहीं बनेगा? बनेगा। इसलिए इस वरदान को अभिशाप ना बनने दें। आइए चलते हैं अपने मूल विषय की ओर। साथियों, हिंदू सनातन संस्कृति में 33 कोटि देवताओं का आपने वर्णन सुना होगा। ये जो 33 कोटि देवी देवता हैं, ये वेद का कंसेप्ट है, वेद की शिक्षा है। लेकिन कुछ वामपंथियों के द्वारा, कुछ ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो हिंदू सनातन संस्कृति से घृणा करते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा इस संस्कृति को बदनाम करने के उद्देश्य से बिना कुछ जांच परख किए, बिना वेदों का अध्ययन किए, ऐसे लोगों के द्वारा वेदों की निंदा की जाती है जिन्होंने कभी वेद को देखा तक नहीं है। तो मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं हिंदू धर्म में प्रचलित 33 कोटि देवी देवताओं के विषय में। कोटि का अर्थ होता है प्रकार। 33 यानी कि आप सभी लोग जानते हैं गिनती की 33 होती हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके 33 प्रकार। तो यहाँ 33 प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन किया गया है, या देवता नाम से हम संबोधित करेंगे। देवता का अर्थ क्या होता है? देवता का अर्थ होता है देने वाला, जो हमें कुछ देता हो उसे हम देवता कहते हैं। देवता और ब्रह्म, इसमें अंतर है। आप इसे इससे ना जोड़िएगा, लेकिन जैसे ये वीडियो समाप्त होगा, समाप्ति की ओर होगा, आप समझ जाएंगे कि परमात्मा में और देवता में क्या अंतर है। तो देवता 33 प्रकार के कैसे हैं? 8 प्रकार के वसु, 12 प्रकार के आदित्य, 12 और 8 20 और 11 प्रकार के रुद्र। अब 20 और 11 31, एक इंद्र 32, एक प्रजापति 33। इतना सिंपल सा लॉजिक है और इसको उलझा के रख दिया, हो गई 33 देवी देवता। अब चलिए इनका अपन एनालाइज करते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं, जिससे हम समझ सकें कि ये 8 वसु क्या है, 12 आदित्य क्या है, 11 रुद्र क्या है, इंद्र क्या है, प्रजापति क्या है। 8 वसु यानी कि जो हमको बसाने वाले हैं। हमको बसाने वाले कौन हैं? 5 महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5, सूर्य चंद्र और नक्षत्र। इस प्रकार से ये 8 गिनती में वसु होते हैं, ये हमें देने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि सूर्य देवता कैसे हो गया? सूर्य तो जड़ है, चेतन नहीं है। तो हमने कहाँ कहा कि हम चेतन देवता की बात कर रहे हैं? हम जड़ देवताओं की ही बात कर रहे हैं। पृथ्वी जड़ है, आकाश जड़ है, अग्नि जड़ है, वायु जड़ है, इनमें प्राण नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें हमने देवता माना है क्योंकि ये हमें जीवन देते हैं। 8 वसु। अब आते हैं 12 रुद्र। 12 रुद्र यानी कि वर्ष के 12 महीने। आप कल्पना कीजिए, यदि 12 महीने वर्ष में ना हो तो क्या आपका जीवन संभव हो पाएगा? क्या काल की गति यदि रुक जाए तो क्या आपका जीवन संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए 12 आदित्य हमारे जीवन में
देवता माने गए हैं, ये भी स्थूल ही है। अब आते हैं 11 रुद्र। रुद्र का मतलब होता है रुदन। अब ये रुदन शब्द यहाँ बीच में देवता के बीच में कैसे आ गया? वो ऐसे 11 रुद्र यानी कि 10 प्राण। प्राण क्या होते हैं? ये जो हमारा शरीर है ना, प्रत्येक जीव का शरीर, इसमें 5 मुख्य प्राण रहते हैं। आपने सुना होगा कभी, अगर आपने सत्संग किया हो या विद्वानों की संगत की हो या फिर वेद पढ़ा हो या धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया हो, तो आपने सुना होगा कि 5 प्राण, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। इन 5 प्राणों की वजह से ही हमारा शरीर जीवित रह पाता है, अन्यथा हमारा शरीर कार्य ही करना बंद कर देगा। प्राण क्या होता है? जो हमारे हृदय में स्थित है, हमारा हृदय जिससे स्पंदन करता है, जिस प्राण वायु से, उसको हमको बोलते हैं प्राण। और जो नाभि से नीचे की प्राण वायु है, जिससे हम मल मूत्र का विसर्जन करते हैं, ये वायु के कारण ही तो संभव हो पाता है। यदि वायु ना होती हमारी नाभि के नीचे वाले हिस्से में, तो क्या हम मल मूत्र का विसर्जन कर पाते? आपने देखा होगा कि वृद्धावस्था में वृद्ध व्यक्तियों के द्वारा मल मूत्र का विसर्जन करने में थोड़ा उनको परेशानी होती है। कारण क्योंकि उनकी जो अपान वायु होती है वो जरावस्था के कारण जीर्ण हो चुकी होती है, उनका अपान वायु कमजोर हो जाता है। तो ऐसे 5 वायु शरीर के विभिन्न भागों में, विभिन्न हिस्सों में कार्य करती है, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। इसके बाद आते हैं हम 5 उपप्राण पर। 5 प्राण, 5 उपप्राण। उपप्राण कौन कौन से हैं? देवदत्त, धनंजय, कूर्म, कृकल और नाग, ये उपप्राण के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें हम सूक्ष्म प्राण भी कहते हैं, और जो अभी 5 प्राण थे उन्हें हम स्थूल प्राण कहते हैं। स्थूल प्राण और सूक्ष्म प्राण कितने हो गए? 5 और 5 10। अब 11वां रुद्र कौन सा है? 11वां रुद्र है चेतन। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शरीर से उसकी प्राण वायु निकल जाती है, चेतना निकल जाती है, तो क्या होता है? रुदन ही तो बचता है शेष। इसीलिए इनका नाम रुद्र भी माना जा सकता है। 11 रुद्र, 5 प्राणवायु, 5 स्थूल प्राण, 5 सूक्ष्म प्राण, 1 आत्मा। आत्मा जो कि चेतन है। इन 33 तत्वों में अभी आगे 2 तत्व हमारे और रह गए हैं, फिर ये 33 हो जाएंगे, इंद्र और प्रजापति। चलिए इंद्र को समझते हैं। इंद्र किसे कहते हैं? जैसे ही इंद्र का वर्णन आता है तो हर एक श्रोता के मन में, हर एक व्यक्ति के मन में यही प्रश्न आता है कि इंद्र मतलब ऐरावत हाथी पर बैठा हुआ, हाथ में वज्र लिए हुए, सिंहासन पर सोमरस का पान करते हुए, उसकी सभा में नृत्यांगनाएं नृत्य करती हुई, ये वाला इंद्र, ये वाला इंद्र नहीं है। ये वेदों का इंद्र नहीं है, ये तो पुराणों का इंद्र है। वेदों का इंद्र ऐसा नहीं है। वेदों का इंद्र जो हमें वर्षा देता है, जो बिजली, मेघ और गर्जना के माध्यम से बादलों को चीर करके हमारी इस पृथ्वी पर वर्षा कराने में सहायक है, उसे कहते हैं हम इंद्र। अब ये इंद्र किसी शरीर का पंच भौतिक तत्वों का बना हुआ नहीं है। ये एक अवस्था है इस ब्रह्मांड में, इस जिसे हमने इंद्र कह के संबोधित किया है, क्योंकि ये बिजली का चमकना, गरजना और पृथ्वी पर बारिश होना, ये हमें कुछ देती है, हमारे जीवन देती है, वनस्पतियों को जीवन देती है, इसलिए हमने इसे इंद्र कह के संबोधित किया। तो ये इंद्र इंद्रासन वाले इंद्र से भिन्न इंद्र है। वेदों का इंद्र अलग है। मित्रों, ऐसे ही है प्रजापति, जो प्रजा का पालन करते हैं। 33वें नंबर के जो आखिरी हैं, प्रजापति का मतलब साथियों हवन या यज्ञ के माध्यम से हम जो कृत्य करते हैं,
इससे क्या होता है, हवन के माध्यम से, आहुतियों के माध्यम से, यज्ञों के माध्यम से क्या होता है, यज्ञ हवन ये वेद में तंत्र का एक हिस्सा है। तंत्र यानी कि विज्ञान। इसके माध्यम से हम अपने लौकिक जगत को या अपने व्यवहारिक जगत को साधते हैं। इससे हमारा व्यवहारिक जगत चलता है। इसलिए यज्ञों के माध्यम से जो आहुति दी जाती है, जो हवन किए जाते हैं, इसको हम कहते हैं प्रजापति, यानी कि ये हमारा पालन पोषण करते हैं। तो हो गए 33 देवता। इसमें मुख्य बिंदु ये है कि इन 33 देवताओं में सभी के सभी 32 जड़ हैं। जैसे कि मेरे हाथ में एक पाषाण है, ये पाषाण जड़ है, इसके अंदर प्राण नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि ये वनस्पति जड़ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर चेतना है, जीव के अंदर चेतना है, लेकिन पंच महाभूतों के अंदर चेतना नहीं है, इसलिए ये जड़ कहे जाते हैं। मित्रों, ये सभी सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पंच महाभूत, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, इंद्र, प्रजापति, ये सभी जड़ हैं। इनमें मात्र एक चेतन है और वह है आत्मा। आत्मा चेतन देवता है। इसलिए जितने भी आपको लोग दिखाई पड़ते हैं वो देवता ही हैं, लेकिन हम अपने अज्ञान के कारण उनके देवत्व स्वरूप को समझने में नाकाम रहते हैं। यही कारण है कि वेद में कहा गया है कि जो ज्ञानी जन होते हैं ना, वो सब तरफ ईश्वर को ही देखते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये ईश्वर की सृष्टि कैसी है। उनके सामने सारे रहस्य खुल जाते हैं। इसलिए इस बात से ये सिद्ध होता है कि चेतन देवता है तो प्रत्येक व्यक्ति देवत्व को प्राप्त हो रहा है हमारे यहाँ पर। ऐसा है हमारा सनातन ज्ञान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज ये 33 कोटि देवता क्या होते हैं भली भांति से, भली प्रकार से समझ में आया होगा। और अब आप जितने भी वामपंथी हैं, जितने भी धर्म विरोधी हैं, उनको उत्तर देना आपका धर्म है, आपका कर्म है, और आप उत्तर दे सकते हैं। इस वीडियो को आप जितना अधिक लोगों को शेयर करेंगे, उतना ही आप सनातन संस्कृति के संवर्धन के लिए कार्य करेंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम किसी नए एपिसोड के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ओम परमात्मने नमः।